प्रिया को समझ आ चुका था कि अब वो आशीष से कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन क्या किसी कोने में बैठ के आशीष भी उसे इसी तरीके से याद करता होगा? ये ख्याल मन ही मन प्रिया को खाए जा रहा था। ये कहानी आज से लगभग 1 साल पहले शुरू होती है, जब प्रिया की बेस्ट फ्रेंड उसे एडवाइस करती है कि वो अपने माइग्रेन के लिए डॉक्टर आशीष को दिखाए। डॉक्टर आशीष प्रिया की बेस्ट फ्रेंड शिखा के कजिन है और इसी तरह प्रिया की मुलाकात होती है डॉक्टर आशीष से। पहली मुलाकात बहुत नॉर्मल होती है, सिर्फ एक डॉक्टर और एक पेशेंट, कोई भी फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। लेकिन डॉक्टर आशीष बाकी डॉक्टर्स से थोड़ा अलग थे। वो बहुत ही पेशेंस के साथ प्रिया के साथ डील किया करते थे। ऑलमोस्ट हर 15 डेज में प्रिया का अपॉइंटमेंट हुआ करता। धीरे धीरे प्रिया ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि वो अपॉइंटमेंट का इंतजार करने लगी थी। जहाँ पहले सिर्फ वो ट्रीटमेंट के लिए जाया करती थी, अब वो नोटिस करने लगी थी कि डॉक्टर आशीष क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या इतनी काइंडली वो दूसरे पेशेंट्स को भी ट्रीट करते होंगे। एक दिन प्रिया को माइग्रेन हुआ और दर्द इतना था कि वो डायरेक्टली आशीष को टेक्स्ट कर देती है और अनएक्सपेक्टेडली दूसरे ही मिनट प्रिया का फोन रिंग करता है। डॉक्टर आशीष का फोन था। पहली बार दोनों के डिस्कशन सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड नहीं थे, काफी लंबी बात दोनों के बीच में होती है। कॉल एंड होने के बाद प्रिया काफी टाइम तक ब्लैंक बैठी रहती है। शायद उसे एहसास होता है कि आशीष सिर्फ अब उसके लिए एक डॉक्टर नहीं रहे। अगले ही दिन डॉक्टर आशीष प्रिया के साथ नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल कर देते हैं। जब वो उनसे मिलने के लिए जाती है तो वो एक चीज नोटिस करती है, जैसे वो इस बार एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड थी एंड ज्यादा अच्छे से आई थी। शायद सामने वाला भी था। बस यहीं से शुरू होता है प्रिया की गलतियों का सिलसिला, जहाँ वो इन्हीं छोटी छोटी बातों में कुछ मीनिंग्स ढूंढने लगी, शायद जिन बातों का एक्चुअल में कोई मीनिंग था ही नहीं। और इवन अब अपॉइंटमेंट्स के टाइम पर भी कन्वर्सेशंस थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगी, जहाँ मेडिकल और हेल्थ अपडेट्स के साथ साथ थोड़ी पर्सनल बातें भी होने लगी। शायद डॉक्टर आशीष जानना चाहते थे कि प्रिया के साथ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से उससे इतना माइग्रेन होने लगा है। इसी दौरान प्रिया ने पहली बार आशीष को अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बताया और बताते बताते वो इमोशनल हो जाती हैं। कुछ समय रूम में सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद आशीष अपने पास में रखे टिश्यू पेपर को उठाकर प्रिया के आंसू अपने हाथों से पोंछ देते हैं। घर पहुंचने के बाद प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके अंदर चल क्या रहा है। जो भी कुछ वो फील कर रही है, क्या डॉक्टर आशीष भी वैसा ही फील करते हैं, या फिर वो अपने सारे पेशेंट्स के साथ में इतना ही काइंड है। लेकिन जो भी था, प्रिया को अब डॉक्टर आशीष अच्छे लगने लगे थे। धीरे धीरे वो उनमें अपनापन ढूंढने लगी थी। अब प्रिया को उनसे बात करने के बहाने चाहिए होते थे। वो 15 दिन खत्म होने का इंतजार करने लगी थी कि कब अपॉइंटमेंट का दिन आएगा और कब वो डॉक्टर आशीष से वापस मिलेगी। कुछ दिन इसी तरह निकल गए। फिर एक दिन प्रिया को अचानक बहुत तेज माइग्रेन हुआ। इस बार तो उसने बिना सोचे समझे ही सीधा डॉक्टर आशीष को कॉल किया। उसने कॉल करके कहा, हेलो सर, मुझे माइग्रेन हो रहा है। सामने से रिस्पॉन्स आया, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, 5 मिनट में कॉल करता हूँ। ओके सर बोल के प्रिया ने फ़ोन काट दिया। अब वो सिर्फ फ़ोन की तरफ देख रही है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन कॉल नहीं आया। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ टूटने लगा। उसे फील होने लगा कि शायद वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो खुद को समझ रही थी। अगर थोड़ी भी चिंता उन्हें होती तो वो शायद एक बार कॉल तो नहीं, टेक्स्ट करके तो पूछ ही लेते। प्रिया का मन नहीं मानता, इसलिए वो अगले दिन फिर से मैसेज करती है, सर मुझे अभी भी माइग्रेन हो रहा है। मैसेज सेंड होने के अगले सेकेंड ही फ़ोन रिंग होता है। सॉरी प्रिया, मैं आपको कल कॉल करना भूल गया। इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, याद नहीं रहता। अगर ज़्यादा दिक्कत थी तो आप फिर से कॉल कर सकती थी। शायद आशीष के लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल लाइन थी, लेकिन प्रिया के अंदर कुछ फिर से धुंधला पड़ गया था। उसे लगने ही लगा था कि उसे सब साफ साफ दिखाई देने लगा है। इतने में ही वो फिर से कंफ्यूज्ड हो गई थी। उसने बहुत ही कम शब्द में अपनी तकलीफ बताई और दवाई पूछते से ही तुरंत फ़ोन कट कर दिया। वह बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसका फ़ोन फिर से रिंग होता है। स्क्रीन पर फिर से वही नाम, डॉक्टर आशीष। लेकिन डॉक्टर आशीष ने फिर से फ़ोन क्यों किया होगा? क्या वो भी प्रिया को सच में पसंद करने लगे थे? आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके आगे की स्टोरी हम लोग एपिसोड 2 में कंटिन्यू करेंगे।